हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कैपेसिटर्स के कुछ न्यूमेरिकल किए हुए थे। अभी भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। आइए सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। क्वेश्चन दिया हुआ है टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो कैपेसिटर हैं, एक 6 माइक्रोफैरड का, एक 12 माइक्रोफैरड का, दोनों का सीरीज में जोड़ा हुआ है। ठीक है। द पोटेंशियल अक्रॉस 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज 2 वोल्ट। 6 माइक्रोफैरड वाले के अक्रॉस में 2 वोल्ट है। आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ बैटरी। आपको बैटरी का पोटेंशियल बताना है। इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, क्वेश्चन मार्क। आइए पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। इस तरीके से उसने बोला दो कैपेसिटर्स लगा रखे हैं, एक 6 माइक्रोफैरड और एक इस बैटरी के साथ लगाया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, यहाँ पे 12 माइक्रोफैरड दिया हुआ है। उसने आपको एक चीज दे दी है कि जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल है, सपोज आपने कहा V1 पोटेंशियल है, तो V1 की वैल्यू 2 वोल्ट दे दी। ठीक है। और आपको V2 दिया नहीं है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 है मान लीजिए, और V पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, बैटरी लगाई हुई है आपने, बैटरी का पोटेंशियल V है बच्चों, ये V1 है, ये V2 है मान लो, तो V क्या होगा, V1 प्लस V2। मतलब मेरे लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं एक काम कर देता हूं किसी तरीके से, अगर मैं V2 को फाइंड आउट कर देता हूं, तो V1 और V2 का जो सम है दैट विल बी V। तो V1 आपका 6 माइक्रोफैरड है, V2 आपका 12 माइक्रोफैरड है। इन दोनों का अगर मैं सम निकालता हूं दैट विल गिव द टोटल पोटेंशियल। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। मैं कैसे सॉल्व करूं, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मुझे भाई V चाहिए, वो कैसे निकलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, शायद आप एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके आप खुद से सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खुद से नहीं सोचेंगे, आप खुद से इसको कोशिश करिए सॉल्व करने की। हो जाए तो अच्छी बात है, फिर आप फिर से वीडियो को देखिए तो फिर उसमें आपको फाइनल मिलता है कि हाँ मेरा ये और ये दोनों चीजें सेम है, तो सही है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया था मैंने कि जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इस पे जो चार्ज होगा, इस पे जो चार्ज होगा, वो दोनों का चार्ज क्या होगा, सेम होगा। इसमें बोल देंगे, पढ़ाया था मैंने, ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा। देखो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू चार्ज ऑन 12 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स होंगे। ठीक है। और Q इक्वल टू क्या होता है, CV। यहां भी क्या हो जाएगा, CV। इसके लिए आप C1 V1 कह दो, इसके लिए आप लोग बोल दो C2 V2। तो मुझे V2 निकालना है, तो V2 कितना हो जाएगा बच्चों, C1 V1 अपॉन C2। C1 कितना है आपका, देखिए 6 माइक्रोफैरड। V2 कितना है आपके पास, V1 कितना है आपके पास, ये 2 वोल्ट दिया हुआ उन्होंने, और ये आपके पास 12 माइक्रोफैरड है। ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, और ये 2 हो गया, तो आपके पास 1 वोल्ट आ गया। मतलब आपके पास जो ये 12 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर रखा हुआ है, इसका पोटेंशियल आपके पास 1 वोल्ट आ गया। और जो टोटल पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू आपका होगा V1 प्लस V2। तो क्या हो गया आपका, देखिए 2 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में लगाना है। कॉन्सेप्ट क्या था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इस पे चार्ज और इस पे चार्ज बराबर होगा। एक ही तो फॉर्मूला है यहाँ ले दे करके, Q इक्वल टू CV। अब सीरीज पे क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे तो फिर एक और फॉर्मूला लगा देंगे, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। 3-4 ही तो फॉर्मूले हैं, उससे बाहर कुछ नहीं पूछना है। उन्हीं फॉर्मूलों को बना बनू के उसने कुछ ना कुछ आपसे पूछना है। तो हमने जो इसको दिखा दिया इस तरीके से क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड एंड 5 माइक्रोफैरड।
ठीक है, आर कनेक्टेड, आर चार्ज टू पोटेंशियल, पोटेंशियल आपका 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। हमने दो कैपेसिटर्स को लिया हुआ है, उन कैपेसिटर्स को एक को हमने 2 वोल्ट तक और एक को हमने 5 वोल्ट तक चार्ज किया हुआ। उनका कैपेसिटेंस हमको 3 और कैलकुलेशन तो सही हो जाएगा, 3 एंड 6 ले लीजिए, 3 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड है, उनको हमने इस तरीके से ये किया हुआ है। अच्छा, इतना कौन लिखता है, यहीं पे लिख देता हूँ, कनेक्टेड इन सीरीज। इतना लंबा चौड़ा कौन लिखेगा, कनेक्टेड इन सीरीज। इन दोनों की बात हो रही है तो ये दोनों ही होंगे जो आपके सीरीज में कनेक्टेड होंगे। अब मुझे निकालना क्या है, देखिए ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, वो इंडिविजुअल की बात कर रहा है कि अगर उसने जैसे आपसे बोला कि ये 2 कैपेसिटर्स हैं, उसको उसने 2 वोल्ट तक और 5 वोल्ट तक चार्ज किया हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद आपसे कह रहा है कि अगर हम उन क्वेश्चन को क्या करते हैं, इनको हम कनेक्ट सीरीज में कर देते हैं। तो जैसे हमारे पास पहले, अभी इस क्वेश्चन का आगे का पार्ट बाद में देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए C1 है, ये आपके पास C2 है, ठीक है, आपके पास ये बैटरी लगी हुई है, ठीक। अब उसने आपसे क्या बोल दिया कि ये वाला जो है 3 माइक्रोफेरेड है और ये आपका 6 माइक्रोफेरेड है। अब आपके पास इनको हमने 2 वोल्ट और 5 वोल्ट तक कर दिया। तो बच्चों क्या होता है, देखो Q इक्वल टू CV, तो Q लगा सकते हो उसमें क्या, C1V1 प्लस C2V2। उससे आप लोग टोटल चार्ज सर्किट का निकाल सकते हैं। अब आपसे अगर वो पूछता है कि फाइंड द पोटेंशियल, एक मिनट, हाँ, फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर नाउ। ठीक हो गया। अब यहाँ ध्यान से सुनता आराम से, देखिए आपने उसको क्या किया था, इसको 2 वोल्ट का पोटेंशियल दिया, इसको 5 वोल्ट का पोटेंशियल दिया, उनको 2 वोल्ट और 5 वोल्ट के पोटेंशियल वालों को जोड़ दिया सीरीज में। वो कह रहा है भाई सीरीज में जोड़ने के बाद इनका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा। तो आप यहाँ ध्यान से समझिए, फिर से कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो Q जो चार्ज होगा वो C1V1 प्लस C2V2 हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल V1 ले लो, यहाँ पे आप V2 ले लीजिए, तो टोटल चार्ज सर्किट का कितना हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2। अगर मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ, Q इक्वल टू CV होता है, देखिए तो आपने यहाँ पे C1V1 प्लस C2V2 निकाल देना। अब C1V1 कितना होगा आपके पास, देखिए C1 की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस और 6 इंटू 5 हो जाएगा आपका, ये 6 हो गया और ये 30 हो गया, तो आपके पास 36 माइक्रो कूलम हो जाएगा। ये टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं। तो सर्किट के पास उसने जैसे अलग अलग हमें दिया, तो अब ऐसा समझ के चलिए ना, अभी तो आपके पास यहाँ पे V1 V2 मैंने लिया हुआ है। पहले आप सोचिए कि एक कैपेसिटर है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना, एक कैपेसिटर है जिसके पास कैपेसिटेंस, आप ऐसा समझ लो इसको, एक कैपेसिटर है जिसके पास कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड है, उसको 2 वोल्ट दिया है तुमसे किसी ने सिंपल इतना क्वेश्चन पूछ दिया कि उस पर चार्ज बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे मुझे Q इक्वल टू CV पता है, Q इक्वल टू CV पता है, तो मैं उस पर चार्ज तो बता सकता हूँ कि भाई अगर तुमने मुझे कैपेसिटेंस दे दिया, वोल्टेज दे दिया, तो Q इक्वल टू CV से इस पे चार्ज निकाल सकता हूँ। तो 3 2 6 आ जाएगा और इसके पास चार्ज 6 5 का 30 आ जाएगा। तो आप कह रहे हो जब इन दोनों को जोड़ गए तो एक के पास 6 चार्ज होगा, एक के पास 30 चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा दोनों के पास, 36। तो वो कह रहा है कि ऐसे जो 6 और 36 वाले हैं उनको हमने सीरीज में ऐड कर दिया। सीरीज में ऐड करने के बाद इसका और इसका अलग से पोटेंशियल क्या हो जाएगा उसको आपने बताना है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने बोला कि अब ये तो आपके पास हो गया। अब सीरीज में आपको पता है कि चार्ज सेम रहेगा, यहाँ पे भी इसके पास भी चार्ज क्यू रहेगा, इसके पास भी चार्ज क्यू रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो Q इक्वल टू C1V1, ठीक है, तो V1 निकालोगे तो Q बाई C1। ये V1 आपके पास अब वाला है, इसको मैं V1 डैश कह देता हूँ। सपोज बाद में जो पोटेंशियल जुड़ने के बाद है वो V1 डैश हो गया, वो जुड़ने से पहले थे। मान लो ये दो मेरे पास कैपेसिटर हैं, इसको एक को मैंने 2 वोल्ट दिया, एक को 5 वोल्ट दिया, अलग अलग है। तो और इसका कितना कैपेसिटेंस था, 3 माइक्रोफेरेड, इसका 6 था।
तो इसके पास चार्ज कितना होगा 3 2 जा 6, इसके पास कितना चार्ज होगा 30। उन दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा, कह रहा कनेक्टेड इन सीरीज, उनको सीरीज में जोड़ दोगे तो फिर जोड़ने के बाद इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, हमें ये बताना है। तो वी डैश कितना हो गया Q बाई सी, कहां गया वो Q, ठीक है। Q कितना होगा 36 माइक्रोकूलम अपॉन C1 कितना है बच्चों, C1 है आपका 3 माइक्रोफैरड, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया, 12 आ गया, तो 12 वोल्ट। तो इसके पास जो पोटेंशियल होगा पहले वाले के पास वो हो जाएगा 12 वोल्ट, और ऐसे दूसरे वाले के लिए निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, वो आपका V2 डैश हो जाएगा, वो Q अपॉन C2, क्योंकि जोड़ने के बाद यहाँ भी चार्ज Q होगा, यहाँ भी चार्ज Q ही रहेगा। तो 36 माइक्रोकूलम अपॉन C2 की बात करते हैं 6 माइक्रोफैरड, ये माइक्रो से माइक्रो, ये 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 वोल्ट इसकी वैल्यू हो गई। तो आप कह रहे हैं कि बाद में इसका वोल्ट, आप फिर से एक बार सुन लीजिए, क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास दो कैपेसिटर हैं, एक को आपका 3 माइक्रोफैरड, एक का 6 माइक्रोफैरड है, इसको 2 वोल्ट तक, इसको 5 वोल्ट तक जोड़ा जाता है। उसके बाद इन दोनों को चार्ज करने के बाद सीरीज में जोड़ दिया जाता है। वो थोड़ा सा मैंने इंग्लिश स्किप करी ना, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन वहीं से हो गया था मेरे को गड़बड़ सा, इंग्लिश स्किप भी करना ठीक नहीं है। तो उसने कहा फिर उसके बाद अगर उसको सीरीज में ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, तो सीरीज में उसके बाद ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है टोटल चार्ज जो होगा वो सेम रहेगा। तो इस पे 6 आया, इस पे 30 आया, तो टोटल चार्ज 36। तो कॉम्बिनेशन में अगर मैं अब इनको जोड़ दूंगा तो इसके पास भी 36, इसके पास भी 36 जाएगा, और आपके पास C इक्वल टू, जब वो अलग अलग है इस तरीके से, ये अलग है ये अलग है, तो इनका डिस्क्रिप्शन अलग है। कैसे डिस्क्रिप्शन अलग है भाई, 3 माइक्रोफैरड है, ये आपका कितना है 6 माइक्रोफैरड है, इसके पास 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, इसके पास कितना है 5 वोल्ट है। इन दोनों के मल्टीप्लाई करने की वजह से यहाँ पे 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने की वजह से 30 माइक्रोकूलम। ये दोनों आजाद हैं, आजाद परिंदे, ये दोनों अलग अलग है, दूर दूर है एक दूसरे से। जब जोड़ दिए हैं फिर इनकी कहानी चेंज हो जाएगी। तो वो कहानी हमसे पूछ रहा है, उनको ऐड करने के बाद की कहानी क्या होगी वो पूछी जाएगी। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन लिखते हैं, टू कैपेसिटर्स हैव कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड and 5 माइक्रोफैरड when connected in series, ठीक है, and 1.2 माइक्रोफैरड when connected in parallel, find their magnitude, क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे कर लेते हैं कि मान लीजिए लेट आपके पास इसका जो हमने ले लिया, व्हेन कनेक्टेड इन, इसको पैरेलल कर लो, इसको सीरीज कर लो, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, यहाँ पे सीरीज, ठीक है। तो आपने मान लीजिए लेट टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2, दो कैपेसिटर्स हैं, एक का कैपेसिटेंस C1 है, एक का C2 है। तो सीरीज पहले हमने कैसे जोड़ना है इनको, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है आपका C इक्वल टू C1 प्लस C2। तो जब इनको जोड़ा जाता है कह रहा है, तो वो कह रहा है 5 माइक्रोफैरड वैल्यू आती है। तो एक इक्वेशन बन गई आपके पास C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 5। माइक्रो नहीं लिख रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है कि जब आपका 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 होता है, ठीक है, पैरेलल के लिए हो गया, ये आपका हो गया सीरीज के लिए, ठीक है। तो इसके लिए जो वैल्यू दी है उसने बोला जब सीरीज में जोड़ा जाता है तो उसका रिजल्टेंट होता है 1.2 माइक्रोफैरड। तो मैंने इस इक्वेशन को भी ऐसे बढ़िया करके लिख देता हूँ, यहाँ C1 C2 आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ C2 प्लस C1 इज इक्वल टू 1/1.2। मैंने फिर माइक्रोफैरड हटा दिया कैलकुलेशन करने के लिए, तो यहाँ से C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1.2 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। इनको सॉल्व करना है।
अब मैं यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, C2 की वैल्यू निकाल करके इसमें रख सकता हूँ। इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ तो इसको हटा देता हूँ ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, सब्सटीट्यूटिंग C2 इक्वल टू 5 माइनस C1 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन 2। इक्वेशन 1 से आपने C2 की वैल्यू उठाई, उसको आप 1 में रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, C1 5 माइनस C1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अपॉन C1 प्लस 5 माइनस C1 इज इक्वल टू 1.2। तो आपने C1 से C1 कैंसिल आउट कर दिया यहाँ पे, और आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा देखिए, 5C1 माइनस 5C1, ठीक है। 5C1 माइनस 5C1 इज इक्वल टू 12 5 जा 60 होगा, लेकिन एक पॉइंट है तो पॉइंट लग जाएगा। क्या कर दिया, 5C1 माइनस C1 स्क्वायर, ठीक है। इसको उधर लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा देखिए, क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसा आ गया 5C1 माइनस C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से C1 स्क्वायर माइनस 5C1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इधर चला गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये हो गया। इसका आप करोगे C1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका, इसको 3C1 माइनस 2C1 लिख सकते हैं प्लस 6 इक्वल टू 0। 3 और 2 5 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। C1 कॉमन ले लिया तो C1 माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया तो C1 माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के पास क्या कॉमन है, C1 कॉमन, C1 माइनस 3 कॉमन है, तो C1 माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे आपका आ जाएगा C1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू हो जाएंगी, C1 माइनस 3 इक्वल टू 0 और C1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो C1 की वैल्यू 3 आ गई, C1 की 2 आ गई, तो आपके पास दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो 3 होगी और आपकी एक 2 होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखो अब यहाँ से इफ C1 इक्वल टू 3, अगर आप C1 को 3 लेते हैं तो C2 कितना था आपका, देखिए यहाँ से C2 कितना था, C2 आपका था 5 माइनस C1, तो यहाँ से 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, इतना माइक्रोफेरेड लिख दो ना, आप इसको सम्मान दे देते हैं। और अगर ऐसा हो जाए, इफ C1 कितना हो जाए आपका 2 माइक्रोफेरेड, तो C2 जो 5 माइनस C1 है तो 5 माइनस 2 वो हो जाएगा 3 माइक्रोफेरेड। तो सिंपल आंसर हो गया कि अगर एक का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड होगा तो दूसरे का 3 माइक्रोफेरेड होगा, अगर पहले का 3 होगा तो दूसरे का 2 हो जाएगा। दोनों का सम कितना लेके आना, मुझे 5 लेके आना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत गरीब से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पेपर में, और अगर नहीं किया हो तो थोड़ा सा गरीबी भी परेशान कर देती है बहुत ज़्यादा। तो इसको सॉल्व कर लो क्लास में तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और जल्दी से कर देते हैं। इसको मैं लिखा नहीं रहा हूँ, मैं क्या, मैं एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिए लिखा नहीं रहा हूँ मैं। 3 कैपेसिटर है, C 3 कैपेसिटर है। इफ कनेक्टेड इन सीरीज देयर रिजल्टेंट इज C1, और अगर इन पैरेलल, मैं बोल दे रहा हूँ यार, लिखने का मन नहीं कर रहा है मेरा इतना, कौन लिखेगा क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। इफ 3 कैपेसिटर्स ऑफ सेम कैपेसिटेंस, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, their resultant is C1, and if they are connected in parallel their resultant is C2. Find the ratio C1 by C2, आपको C1 by C2 बताना है। तो आपके पास इसका सोल्यूशन क्या होगा, बस सिंपल सी बात है भाई, 1/C1 इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। इन सीरीज यही तो होता है, सिंपल सीरीज का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, तो 1/3/C, 1/C1 की वैल्यू आ गई, तो C1 कितना हो गया यहाँ से C/3। फिर क्या हो जाएगा, तो यहां से आपके पास आ जाएगा C2 इक्वल टू C प्लस C प्लस C, तो इक्वल टू 3C इन पैरेलल। तो आपने करना क्या था, आपने C1 अपॉन C2 निकालना था, तो C/3 अपॉन 3C। ये ओहो, C से C कैंसिल हो गया, तो बच्चों कितना आ गया 1/9 आ गया। तो ये आपका रेशियो हो गया, ये तो आपसे पूछा गया C1/C2 बता दो, तो 1/9। C2/C1 पूछता तो वो हो जाता आपका 9/1। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत सस्ता सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, जल्दी से करते हैं क्वेश्चन। एक बनाया हुआ है तुम्हारे लिए बेहतरीन सा डायग्राम, एक लगा दिया, दूसरा लगा दिया, और यहाँ पे लगा दिया तीसरा, ठीक है। एक यहाँ पे लगा दिया हमने M, फिर इसकी लिखेंगे इंग्लिश।
इस तरीके से आपने बना दिया। एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें M लिखा है और 4200 वोल्ट की एक बैटरी लगा रखी है और इसमें हमने 3 कैपेसिटर्स जोड़े हुए हैं। इन तीनों का CCC है यहाँ पे। और ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, देखिए C इक्वल टू सीधे देख लो 25 माइक्रोफैरेड ये दिया हुआ है। फाइंड चार्ज एट M। सोल्यूशन बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, जो फिगर आपको दिख रहा है फिगर के अंदर ये CCC जो है उनका कैपेसिटेंस 25 माइक्रोफैरेड है और आपको एक इसमें 4200 वोल्ट की बैटरी लगाई है, एक सोर्स लगाया हुआ हमने। तो आप हमें ये बताइए, पूछा जा रहा है आपसे कि M के पास कितना चार्ज होगा। तो आपको सिंपल सा ये बताना और कुछ नहीं बताना, कितना चार्ज होगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हमने ऐसा सोर्स लगाया तो सोर्स से जितना चार्ज आएगा सब M पे तो जाएगा, उसके बाद वो फर्दर यहाँ से 2 पार्ट में, यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो मैं अगर टोटल चार्ज निकालना है तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, Q इक्वल टू CV। तो भाई मेरे पास V तो है ही, C मुझे दिख ही रहे हैं, तो इनसे क्यों ना मैं C निकाल लूं, और ये मेरे पास V दिया है, मैं Q इक्वल टू CV लगा देता हूं। तो देखो ये अलग रास्तों में है, तो ये और ये आपस में पैरेलल में है। ये पैरेलल में है तो इनको हम पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। तो आप करेंगे CCC आर इन पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, तो C पैरेलल क्या हो जाएगा, C प्लस C बच्चों 3C 3 इंटू 25 माइक्रोफैरेड कितना हो गया 75 माइक्रोफैरेड। और B कितना दिया है तुम्हें 4200 वोल्ट। तो Q इक्वल टू क्या होता है CV, C की जगह CP लिख दो। तो ये आपके पास हो जाएगा 75 माइक्रोफैरेड इंटू 4200 वोल्ट। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो गया। मिली माइक्रो करना तुम्हें मैंने सिखा ही रखा है पहले, अगर तुम्हें दिक्कत है तो वही कर देते हैं, नहीं तो कर लेना सॉल्व। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 लिखोगे, उसको आप सॉल्व करके ये निकाल लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ भी हो घबराना नहीं है सर्किट को देख के, बस 2-3 फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट पे जाना है और फिर उसको सॉल्व करते रहना। चलिए सॉल्व करिए, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो।